गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 13.1 आलेख से परिचय मीन्स इंट्रोडक्शन टू आर्टिकल का क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, दिया गया आलेख वर्ष 2007 में दो बल्लेबाजों ए तथा बी द्वारा खेले गए 10 मैचों में बनाए गए रन प्रदर्शित करता है। आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बराबर। पहला ऑप्शन दिया है दोनों अक्ष रेखाओं पर क्या क्या सूचना दी गई है, कौन सी रेखा बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रन प्रदर्शित करते हैं। नंबर थर्ड है वर्ष 2007 में क्या किसी मैच में ये दोनों बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन समान है, यदि हाँ तो किस मैच में है। फिर क्या दिया है, दोनों बल्लेबाज में कौन स्थिर है। ठीक है, ये सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें एक चीज समझाना चाहूंगा कि सबसे पहले आप एक चीज देखिए कि जो हमारा यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा ग्राफ होता है। जैसे आपको बता दूं ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है, वाई एक्सिस होता है, ये वाई डैश एक्सिस होता है। ठीक है, तो हमारा क्या दिया है, यहाँ पे एक्स एक्सिस दिया है, मतलब ये एक्स एक्सिस पे हमने क्या प्रदर्शित किया है कि मैच खेला गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां और 10वां मैच। ठीक है, और क्या दिया है, वाई अक्ष पे हमने क्या दर्शाया है, बनाए गए रनों की संख्या। क्या दिया है, ये एक्स एक्सिस पे हमने मैच दर्शाया है और वाई एक्सिस पे हमने क्या किया, बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों की संख्या 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 और 120 दर्शाया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारा ये प्रदर्शित किया गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो पहला मैच है इसमें देखिए, और एक चीज और बता दे कि जो हमारा ए बल्लेबाज है, जो हमने ए बल्लेबाज है, यहाँ पे देख लीजिए ए बल्लेबाज को हमने क्या किया है, ब्लैक पेन से दिखाया हुआ। ठीक है, ब्लैक पेन मींस ए बल्लेबाज जो है इस तरह से डोटिंग किया हुआ है, और बी बल्लेबाज जो है, बी बल्लेबाज हमारा किसे डोटिंग किया गया है, ये लाइन खींच के हमारा किसे किया गया है, बी से किया गया है। ठीक है, इस तरह से किया गया है, तो वही चीज इसमें दर्शाया गया है। हमने ए को जो है डॉट डॉट से दिखाया है और बी को हमने क्या किया है, लाइन से दर्शाया है। ठीक है, अब यहां पे आपको चीज को समझा दे, हमारा ए बल्लेबाज और बी बल्लेबाज दो है। ठीक है, तो पहले इनिंग में ए बल्लेबाज कितना रन बनाता है, 20 रन बनाता है, और दूसरा बल्लेबाज बी कितना बनाता है, देखिए कितना बनाता है, 60 रन। तो मैंने ग्राफ बनाया है, सबसे पहले मैं ग्राफ में लिख लेता हूं, बल्लेबाज ए द्वारा फर्स्ट इनिंग में कितने रन बनाए गए हैं, यहां पे 20 रन। कितने रन बनाया, 20 रन। फिर क्या हो गया, फिर यहां पे बी द्वारा बनाया गया कितना रन है, 60 रन है। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, दूसरी इनिंग में आ जाइए। दूसरे इनिंग में हमारा क्या है, ये डॉट डॉट वाला है, ए बल्लेबाज कितना रन बना दिया, यहाँ पे 115 110 और 120 के बीच में तो कितना रन बनाया, 115 रन बनाया। और बी बल्लेबाज कितना बनाया, देखिए बी बल्लेबाज कितना रन बनाया, दूसरे इनिंग में 40 रन बनाया, हमने यहां पे दर्शाया हुआ है। ठीक है, अब देख लीजिए तीसरे इनिंग में ए क्या हो गया, 0 पे आउट हो गया। कितना रन बनाया, 0 बना लिया। ठीक है, तो ए बराबर 0 हो गया। अब बी कितना बनाया तीसरे इनिंग में, यहां पे देख लीजिए, यहां से यहां कितना है, 50 रन। कितना रन बनाया, 50 रन बनाया। ठीक है, उसी तरह से चौथे मैच में देखिए, चौथे मैच में दोनों बल्लेबाज ए बल्लेबाज और बी बल्लेबाज कितना कितना रन बनाया, 60 रन बनाया। कितना रन बनाया, 60 रन बनाया। ठीक है, अब चलते हैं पांचवें इनिंग में। पांचवें इनिंग में देखिए ए बल्लेबाज 20 रन बनाता है और जो है बी बल्लेबाज कितना रन बनाता है, यहां पे देख लीजिए 45 रन। तो यहां पे 20 और यहां पे कितना हो गया, 45 रन। ठीक है, अब चलते हैं छठे इनिंग में। छठे इनिंग में देखते हैं कि हमारा जो है छठे इनिंग में हमारा जो ए बल्लेबाज 90 रन बनाता है और बी बल्लेबाज कितना बनाता है, 45 रन। तो ये 90 रन हो गया, यहां कितना हो गया, 45 रन। ठीक, अब सातवें इनिंग में आ जाइए। सातवें इनिंग में देखिए, सातवें इनिंग में 35 रन बनाता है कौन, ए बल्लेबाज, ये डोटिंग वाला है, और बी बल्लेबाज कितना बनाता है, 100 रन बनाता है। तो यहां लिखते हैं 35 और यहां कितना लिखते हैं, 100। ठीक है, और उसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, आठवें इनिंग में देखिए, आठवें इनिंग में जो है हमारा ए बल्लेबाज 75 रन बनाता है और बी बल्लेबाज कितना बनाता है, 60 रन बनाता है।
ये 75 और ये 60 रन बनाता है। अब 9वें इनिंग में आ जाइए। 9वें इनिंग में देखिए जो है हमारा 9वें इनिंग में, सॉरी 8वें इनिंग में जो हमारा 8वें इनिंग में 35 रन बनाता है। ये 75 नहीं है, ये 35 रन बनाता है, ठीक है। और वो बी कितना बनाता है 8वें इनिंग में, एक मिनट, 8वें इनिंग में, सॉरी 8वें इनिंग में ये 75 बनाता है ए बल्लेबाज, और बी बल्लेबाज 8वें इनिंग में कितना बनाता है 60 रन बनाता है। और 9वें इनिंग में जो हमारा 0 बनाता है कौन, ए बल्लेबाज, और बी बल्लेबाज कितना बनाता है हमारा 50 रन बनाता है, ठीक है। उसी तरह से जब 10वां इनिंग आता है तो ये कितना ए बनाता है 45 रन और बी कितना बनाता है 55 रन, ठीक है। 45 और 55 रन, 45 रन और 55 रन। कहने का मीन्स आपके सवाल में जो है आलेख दिया हुआ है, ठीक है। आलेख दिया हुआ है, मैं आपको वही दर्शाना चाह रहा हूं। चलिए बुक है, अब ये बुक में देख लीजिए, ये आपका ये जो है ना आलेख दिया हुआ है। यहाँ पे जो आलेख दिया हुआ है आपको एक, इसको ग्राफ पेपर बोलते हैं। ये ग्राफ पेपर आपको लेना है और इसमें जो है यहाँ पे मैच लिखा हुआ है, यहाँ पे बनाए गए बल्लेबाजों का रन लिखा हुआ है। यहाँ डॉट डॉट जो है बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रन, और यहाँ पे जो लाइन खींची है बी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया है। अब जब भी आप यहाँ पे देखेंगे ए वाला कितना बनाया है 20, इसके सामने डॉट मारा है। उसी तरह इसमें बी वाले में इसी तरह से ये चढ़ता उतरता जा रहा है। वही चीज मैंने यहाँ पे ग्राफ में अपने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे आपको दर्शाया हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक। अब हमारा इतना हो गया। अब चलते हैं अपने सवाल पे। सवाल पे पहली सवाल क्या दिया है, दोनों अक्ष रेखाओं पर क्या क्या सूचना दी गई है। तो लिखिए एक्स अक्ष पर मैच दर्शाया गया है, मैचों की संख्या दर्शाई गई है। क्या दिया है, एक्स अक्ष पे मैचों की संख्या दर्शाई गई है, और वाई अक्ष पर क्या दिया है, रनों की संख्या दर्शाई गई है, ठीक है। समझ में आ गए। अब दूसरा हमारा क्या है, क्या दिया है, कौन सी रेखा बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रन प्रदर्शित करती है। मैंने यहां देखा है डॉट बिंदु वाला, यहां लिख लेते हैं डॉट बिंदु वाला ए द्वारा बनाए गए रन प्रदर्शित करती है, ठीक है। ये क्या लिखे हैं, डॉट बिंदु वाला ए रन प्रदर्शित करती है, ठीक है। अब थर्ड रेट की देखिए क्या दे रहा है। थर्ड में यह दे रहा है कि वर्ष 2007 में क्या किसी मैच में दोनों बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों की संख्या समान है, यदि हाँ है तो किस मैच में। अब ये देखिए हमने दोनों बल्लेबाज ए और बी का रखा हुआ है। अब देख लीजिए यहाँ पे 20 60 115 40 0 50 60 60 और 20 45, ठीक है। तो हमारा यहाँ कितना हो गया है, पूरा देखेंगे ग्राफ तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो चौथा मैच है इसमें दोनों बल्लेबाज ने कितना रन बनाया है 60 रन बनाया, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, चौथे बार में यहाँ लिखेंगे क्या, चौथे इनिंग में, यहां लिखेंगे चौथे इनिंग में दोनों बल्लेबाज समान रन बनाए हैं, ठीक है। फिर क्या दे रहा है, दोनों बल्लेबाज में कौन स्थिर है। अभी आप देख लीजिए इसमें क्या है, स्थिर का मतलब क्या हो गया, यहां पे देख लीजिए, यहां पे ये कितना बना है 20 115 60 20 90 35 75, ऐसा इसका ग्राफ बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन जो बी ग्राफ है उसका जो है क्या, एक स्थिर प्रमाण में ऊपर नीचे हो रहा है। तो हम लिखेंगे क्या, दोनों बल्लेबाज में कौन स्थिर है, हम लिखेंगे आई बी, क्या लिखेंगे, बी बल्लेबाज स्थिर है। कौन सा बल्लेबाज,
बी बल्लेबाज, क्योंकि वो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। इसमें कभी 20 बना रहे हैं तो 115 पे चले जा रहा है, फिर 70 बना रहे हैं, 75 बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सवाल को आपको समझाया है। ठीक है, तो आप इस तरह से सवाल को नोट कर लीजिए। आपको मैं फिर समझाना चाहूंगा कि हमारा एक ग्राफ है, ग्राफ पेपर आपको दुकान पे मिलेगा, वो लेके आइएगा, आप उस पे लिख के प्रैक्टिस करिएगा। ये मैं यहाँ पे लिख दिया हूं, यहाँ पे 20 रन बनाए हैं, इसके जो सीध में डॉट है ये वाला वो बनाया हूं, उसी तरह बी वाला डॉट है तो मैंने वहां पर डायरेक्ट रन रख लिया, ताकि जो है आपको जो समझने में कोई तकलीफ नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे एक चीज जान लेना आप कि यहाँ पे दो तरह से पेन का हमने प्रयोग किया है, ताकि आपको मालूम पड़े कि आप जो है ए बल्लेबाज का है, ए बी बल्लेबाज का। लेकिन आपको जो है इस पेपर में या ग्राफ पेपर में जब सवाल लगाना होगा तो ग्राफ पेपर पे आपको पेंसिल से करना पड़ेगा। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल मैंने आपको पूरा विधिवत समझा दिया। मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।